राजस्थान के एक छोटे से गांव सोहनगढ़ में एक पुराना हवेली था, वीर निवास। कहा जाता है कि वहां समय खुद ठहर जाता है। लोग मानते थे कि हवेली में कोई प्रेतात्मा रहती है, पर असल में हवेली एक रहस्य छुपाए बैठी थी, एक जादुई आईना जो समय में झांक सकता था। इस आईने को गांव के बुजुर्ग काल दर्पण कहते थे। वीर एक 22 वर्षीय युवक जो शहर में पढ़ाई पूरी करके लौटा था, वह इस हवेली का वारिस था। वीर को पुराने किले, इतिहास और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। जब वह पहली बार हवेली गया तो एक गुप्त तहखाना मिला जिसके अंदर रखा था काल दर्पण। आईने के सामने खड़े होते ही वीर को अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। आईने में उसने एक लड़की को देखा जो मोगल काल के वस्त्रों में थी और मदद की गुहार लगा रही थी। उस लड़की का नाम अनायथा था। वीर चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि ये आईना समय की सीमाओं को तोड़ सकता है। किताबों और तहखाने की दीवारों पर बने संकेतों से वीर को पता चला कि आईना एक दरवाजा है जो हर 12वें पूर्णिमा पर खुलता है और केवल 1 घंटे तक सक्रिय रहता है। वीर ने तय किया कि अगली पूर्णिमा पर वह अतीत में जाएगा। अतीत में पहुंचते ही वीर खुद को 16वीं सदी में पाता है। वहां अनायथा एक राजकुमारी थी जिसे उसके सौतेले चाचा ने कैद कर लिया था क्योंकि वह उत्तराधिकार की असली हकदार थी। वीर ने खुद को एक व्यापारी के रूप में पेश किया और अनायथा से मिला। दोनों में गहरी मित्रता और फिर प्रेम हो गया। वीर ने चतुराई और साहस से अनायथा को आजाद कराया, लेकिन तभी चाचा को उनके रिश्ते की भनक लग गई। उसने आईने को नष्ट करने की योजना बना ली ताकि वीर वापस अपने समय में न जा सके। एक जोरदार संघर्ष हुआ। वीर, अनायथा और उनके कुछ वफादार बनाम चाचा की सेना। लड़ाई के दौरान आईना टूटने ही वाला था कि वीर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आईना सक्रिय रहा, लेकिन वीर बुरी तरह घायल हो गया। अनायथा ने वीर को आईने में धकेल दिया, खुद पीछे रह गई, ये कहते हुए, तुम्हारा समय तुम्हें पुकार रहा है। मैं समय के पार रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हर धड़कन में। वीर अपने वर्तमान में लौट आया, लेकिन हर पूर्णिमा पर आईने में अनायथा की मुस्कुराती छवि दिखती है। उसने हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया और काल दर्पण अब वहां की सबसे रहस्यमयी वस्तु है। कई वर्षों बाद जब वीर बूढ़ा हो गया था, एक दिन काल दर्पण फिर से चमकने लगा। पूर्णिमा थी। वीर मुस्कुराया और धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास गया, आईना चमक उठा और इस बार वह गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वीर और अनायथा अब समय के उस पार हैं, जहां कोई काल नहीं, बस प्रेम है, अनंत और शाश्वत। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।